जी, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली फाइनेंस प्लस एआई से ऊपर रिलेटेड है, जिसमें मैंने एक अपना एआई असिस्टेंट बनाया या फिर एआई एजेंट भी कह सकते हैं, जो कि मेरे को हेल्प करता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स को लेने में या फिर किसी भी बंदे का एक प्लान बनाने में म्यूचुअल फंड्स के अराउंड का। तो ये बेसिकली जो है लाइक एक एडवाइजर है, जो कि कुछ हमसे स्पेसिफिक आंसर देखते हैं। लाइक ये पहले कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, लाइक अराउंड 20 टू 23 क्वेश्चन हैं इसके आसपास। या फिर क्वेश्चन पूछेगा और आपको उनका जवाब देना है। आप उनका जवाब देखो, लाइक हो गया कि आपकी एज क्या है, लाइक आपका लाइक प्रोफेशन क्या है, लाइक आपकी सैलरी क्या है, आपका मतलब एक्सपेंस क्या है, बहुत सारी चीजें आपसे फाइनेंशियली जो आपसे रिलेटेड चीजें हैं वो सब चीजें पूछता है इसमें। और उसके बाद ये आपको एडवाइस देता है, एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन देता है कि यार ये म्यूचुअल फंड में इतना एलोकेट करना है। पूरी वीडियो देखना, सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको एक विजन मिलेगा कि यार एआई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब कैसे आप आगे जाके प्रोडक्ट बना सकते हो। ये सब चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसकी यूज केस से, क्या क्या इसके यूज केस है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। हाँ जी, तो मैं सीधा यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। देखो, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर अभी इस टाइम पे क्या दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा वेल्थ जीपीटी। इसका मैंने नाम लिखा है, जैसे चैट जीपीटी है वैसे इसका नाम मैंने रखा वेल्थ जीपीटी। अब इसमें क्या क्या चीजें देखो, सबसे पहले तो एआई पावर्ड और सेबी कंप्लाइंट और जीरो बायस है। मतलब मेरा कोई बायस नहीं है इसमें, या फिर किसी भी चीज का कुछ बायस नहीं है इसमें। एज पर योर गोल, एज पर योर लाइक जो भी आप चीज इसमें डालना चाहते हो, उस हिसाब से आपको एडवाइजर रिकमेंडेशन देता है। तो इसमें लिखा हुआ भी है, देखो, रिप्लेस 99% ऑफ ह्यूमन एडवाइजर, जो कि हो जाएगा क्या बता आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी तो नहीं। अभी लेकिन मैं कहता हूँ कि यार 50-60% एडवाइजर को रिप्लेस कर सकता है, जो लो लेवल के एडवाइजर है उनको कर सकता है। और सबसे पहले जो मेन फोकस आपको देना है, उसमें देना आपको गोल बेस्ड प्लानिंग में। लाइक आपके प्लान के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड करेगा। लाइक अगर आपका प्लान है कि मेरे को यार वेल्थ क्रिएशन करनी है, या फिर मेरे को हाउस के लिए चाहिए, मेरे को हाउस बनाना है, या फिर मेरे को चाइल्ड के एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर मेरे को रिटायरमेंट चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट गोल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हो जाते हैं। उस हिसाब से अलग अलग एलोकेशन हो जाते हैं हमारे। तो स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट माई वेल्थ जर्नी, तो उसके ऊपर क्लिक करूंगा। सबसे पहले आपके पास ये फॉर्म आएंगे, अगर 23 क्वेश्चन का फॉर्म है, और इसे एकदम ध्यान से देख के भरना है एज पर योर एज। तो अभी हमें मुझसे पूछ रहा है बेसिकली कि यार वट इज योर एज, ये बता दो। तो अभी के लिए मैं अपने आप को ज्यूम कर रहा हूँ कि 25 साल का हूँ। ये सब कुछ मैं चीजें 25 साल वाले बंदे के माइंड सेट से डालूंगा कि क्या माइंड सेट होता है 25 साल वाले बंदे का। तो सबसे पहले मैं अपनी एज 25 साल डाल देता हूँ। तो एज हमने डाल दी यहाँ पे 25, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब सबसे पहले पूछेगा कि यार आपका मैरिज मतलब स्टेटस क्या है यार आपका, तो सिंगल ही डालेंगे 25 ईयर्स ओल्ड का। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी डिपेंडेंसी यू हैव, लाइक आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब कितने बंदे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर 25 साल का कोई बंदा है तो उसके पास एक पेरेंट्स ही होंगे उसके दो, तो उसी का वो होगा। चिल्ड्रंस या वाइफ वाइफ तो होगी नहीं उसकी, तो दो का डालेंगे। वट इज योर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन हम क्या डालें, तो प्रोफेशन हम डालते हैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो स्पेलिंग स्पेलिंग गलत होगी तो वो मत देना, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद बोला है कि व्हाट्स योर मंथली इनकम। मंथली इनकम कितनी डालते हैं, मंथली इनकम हम एज्यूम करते हैं इस बंदे की अराउंड इसकी होगी 1 लाख की, मान लेते हैं मंथली इनकम इसकी। ठीक है, चेक करते जरा। 1 लाख डलिए, ठीक ठीक हो। नाउ वी विल गो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा कि हमारा मंथली एक्सपेंस क्या है, और ये बोल रहा है कि बी ऑनेस्ट रहो अपने साथ, कि आपको असली में बताना आपका एक्सपेंस कितना है। तो अगर एक बंदा मैरिड नहीं है और सिंगल है 25 ईयर्स ओल्ड में, तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होगा नहीं। अगर पूरे घर वर का भी मिला के बोलो तो अराउंड 60,000 के आसपास का हो जाता होगा एक्सपेंस। तो हम 60,000 एज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब उसने बोला कि कितनी होगी सेविंग अमाउंट हमारी। तो जो आजकल है जनरेशन, तो इनके पास तो सेविंग होती नहीं, जब भी हम 2 लाख रुपए डाल देते हैं एक अच्छे फिगर के लिए। ठीक है, 2 लाख रुपए डाल देंगे। अब इसने बोला इमरजेंसी फंड है कि नहीं आपके 6 साल के, 6 मंथ के एक्सपेंस के लिए। तो अगर देखो, ये बिगनर है जैसे म्यूचुअल फंड में, तो इसे ये भी नहीं पता होगा कि इमरजेंसी फंड होता है क्या होता है, या फिर रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो उसको हम नो ही करेंगे, बिकॉज अगर ये कंप्लीट बिगिनर है इस चीज़ में, तो इसे नहीं पता होगा कि यार क्या होता है ये, लाइक इमरजेंसी फंड, और 6 महीने का पैसा उसने नहीं बचाया होगा। ये चीज़ मान के चलते हैं। उसके बाद अब देखो, ये इस चीज़ क्या होता है मतलब कि यार आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है इसमें, कि यार आपका क्या गोल है इसमें। अब जैसे इसमें बोल रहा है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। अब आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक भी सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर
क्या आपको चाहिए। जैसे कि अगर इस टाइम पे कर रहा है तो ये किस चीज़ से कर रहा होगा, ये अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग तो कर नहीं रहा होगा इस टाइम पे ना। इस टाइम पे घर सोचने की हो सकता है, यस वी विल टेक इट बाइंग अ हाउस, ठीक है। अब इससे क्या होता है यार, आपको ना अच्छे से चूज करना है, क्योंकि इस हिसाब से वो फिर आपकी एलोकेशन बढ़ाएगा। लाइक अगर आपका मतलब वो है गोल है आपका वेल्थ क्रिएशन का, तो उसमें फिर आपकी इक्विटी में बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपका है बाइंग हाउस, तो बाइंग हाउस बंदा चाहता है कि करनी है, मतलब उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो वो आपका डेट का एलोकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको सोच समझ के चूज करना है कि आपकी क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम वेल्थ क्रिएशन करेंगे। और यार इंडिया में मतलब मैरिज फंड भी बनाना होता है, लाइक मैरिज में खर्चा होता है, तो हम ये तीन चीज सेलेक्ट कर रहे हैं। और आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन भी है, रिटायरमेंट प्लानिंग भी है, इमरजेंसी फंड भी है, टैक्स सेविंग भी है, ट्रैवल फंड भी है। लाइक आजकल ट्रैवल बहुत करते हैं लोग, तो उसका भी अलग से फंड बन सकता है। लेकिन हम ये तीन चीजें कर रहे हैं कि 25 साल की उम्र में ये तीन चीजें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा कि हमारा प्राइमरी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन क्या है। आप देखो अब क्या होता है प्राइमरी, अगर अब हमने तीन चीजें सेलेक्ट की है कि हमने क्या किया है कि वेल्थ क्रिएशन में भी लॉन्ग टर्म होता है, लाइक बाइंग हाउस में भी लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन मैरिज में थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है। तो हम इसका एवरेज ले रहे हैं कि 5 to 10 ईयर्स में हमें इतने के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब इस हिसाब से क्या होता है, अगर आपको टाइम होराइजन ज्यादा है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आपका इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज होती है, तो हम 5 से 10 साल लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो बड़ी प्रेफर एस आई पी। अब एस आई पी का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मेरे क्या लाइक इंस्टाग्राम पे मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है कि एस आई पी क्या है और क्या होता है। लमसम लमसम बताया तो मतलब एक साथ पैसे डालना। एस आई पी होता है कुछ मंथ मंथ में या फिर कुछ टाइम इंटरवल पे पैसे डालना। तो हम क्या करेंगे, अगर 25 साल के अंदर तो उसके पास कोई बड़ा कॉर्पस तो होगा नहीं, अनटिल मतलब उसके बाप दादाओं के पास पैसा नहीं है, नहीं तो उसके पास तो नहीं होगा। तो हम वही अज्यूम करके चलेंगे, तो हम सोचेंगे कि भाई इसने तो भाई एस आई पी करेगा। नेक्स्ट पेपर की करते हैं। उसके बाद आता है कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन म्यूचुअल फंड्स। अब अगर इसे इतना भी नहीं पता कि इमरजेंसी फंड क्या है, जैसे हमने मना किया, सोचो पीछे वाली चीज़ है कि हमने इमरजेंसी फंड मना किया, तो मतलब ये कंप्लीट बिगिनर होगा म्यूचुअल फंड को, क्योंकि एडवाइस भी ले रहा है, उससे रिकमेंडेशन भी ले रहा है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखो क्या होता है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी होती है, कुछ 80C के अंदर आती है, लाइक म्यूचुअल फंड्स भी आता है थिंग, इसमें इंश्योरेंस भी आती है या पता नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स तो आते हैं इसके अंदर। क्या आपको टैक्स सेविंग करनी है, तो यार अभी 25 साल के अंदर टैक्स सेविंग के बारे में उतना नहीं सोचता, लाइक उसकी इनकम भी इतनी नहीं है कि वो टैक्स सेविंग के बारे में सोचे, तो हम इसको नो करेंगे इसका आंसर, ठीक है। नो के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या बोलेगा कि यार क्या आपकी कोई एग्जिस्टिंग लोन है, क्या आपका लोन है। तो देखो आजकल लोन आता है कि मोबाइल लोन लेते लोग सबसे ज्यादा, और एक कार लोन और एक होम लोन। लेकिन होम लोन का हमने गोल बना रखा, तो हम होम लोन लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, कार लोन ले लेंगे और एक मोबाइल या एक्सेसरीज डिफरेंट डिफरेंट किसी का भी ले लेते हैं। तो हमारा हमें इसमें बोला है कि टोटल मंथली ईएमआई अमाउंट बता दो। तो यार अगर हमने एक्सपेंस 60,000 डाला, तो हम सोचते हैं उसमें से यार 25,000 रुपये हमारे ईएमआई में चले जाते हैं, ठीक है। तो 25,000 रुपये डालते हैं हम अपने यहाँ पे ईएमआई में। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसमें क्या बोला कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर इनकम टू ग्रो इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो अभी वो अपने इनिशियल स्टेज पे, तो मतलब वो ग्रो ज्यादा करेगा। अगर यही 40-45 साल के बंदे के ऊपर हम ये कुछ चीज करते हैं, तो उसकी फिर हम ये कर चूज करते हैं कि 0 से 5% एनुअल। लेकिन वो अभी अपने अर्ली स्टेज पे है, तो वो 5 से 10%, इनफैक्ट 15+% प्लस भी होना चाहिए। लेकिन हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं कि 5 से 10% तक वो अपनी इनकम एनुअली ग्रो कर लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्या एज है आपकी रिटायर होने की। तो अगर 25 में कोई बंदा इन्वेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो कम से कम अपने आप को 30 साल देगा, तो 55 साल हम इसकी एक एज लेके चल रहे हैं कि हम रिटायर होना चाहते हैं 55 साल की उम्र में, ठीक है। यहाँ 55 ईयर्स डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसमें एक हमें एक वो दिया, लाइक कंडीशन दी है कि यार अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अगर लाइक आपने 1 लाख रुपए डाला है, तो अगर वो 80,000 हुए 6 मंथ में, मतलब बढ़ने की जगह घट गए। हम इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन उसके बजाय घट गए हमारे बीच, तो आप क्या करोगे। तो एक जो सिंपल सा बंदा होगा, लेकिन वैसे तो बहुत सारे बंदे सेल कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसी के अंदर दिमाग होगा, तो वो क्या करेगा, वेट एंड वॉच करेगा। वो इन्वेस्ट मोर नहीं करेगा, अगर उसे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो वेट एंड वॉच कर सकता है कि हाँ यार मैंने तो अपना टाइम होराइजन हमारा बड़ा है, कि हमारा 5-10 साल का टाइम होराइजन है, तो हम और वेट एंड वॉच करेंगे कि हम 6 महीने में उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेपर क्लिक। अब उसके बाद हाउ सून माइट यू नीड योर इन्वेस्टमेंट। देखो वही चीज़ की हमने क्या चूज किया था, 5 से 10 साल तक हमें चाहिए, तो हमें 5 साल के बाद ही वही बंदा कर लेगा आफ्टर मैरिड, ओके। तो 5 साल प्लस ही डालेंगे इसमें। नेवर लॉन्ग टर्म, अगर हम अपना गोल सिर्फ वेल्थ क्रिएशन रखते तो हमारा नेवर लॉन्ग टर्म हो जाता।
और अगर हम शॉर्ट कुछ लाइक ट्रैवल फंड या इमरजेंसी फंड लगा रहे तो हमारा विद इन 1 ईयर हो जाता है, और 1 to 3 ईयर्स लाइक अब अगर हम मैरिज फंड हमने लिया है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो लेकिन हमने बेसिकली हमने लिया होगा मैरिज फंड में, तो नहीं लगता जैसे हमारा लोन और वेल्थ क्रिएशन में लगेगा, सॉरी होम लोन और वेल्थ क्रिएशन में लगेगा। तो ये हो जाता है उसके लिए, और ये हो सकता है कि लोन के लिए, पर हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि हमें 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, क्योंकि एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आ रहा है हाउ यू आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल बेसिकली यूएस मार्केट की बात कर रहा है। तो अभी अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ लाइक इंडियन मार्केट को ही प्रेफर करेगा, या फिर हम चलो एक एवरेज लेके चलते हैं कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर ले। हम बट कंफर्टेबल के ऊपर चलते हैं कि यार हाँ कर ले चल थोड़ा बहुत इन्वेस्ट, क्योंकि मेजर कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती है वो तो यार मतलब बाहर की है। जो मतलब जितने भी फेमस कंपनीज है वो ज़्यादातर बाहर की है, तो यस के ऊपर भी चलते सम हाउ कंफर्टेबल। लेकिन अगर मैंने यहाँ कर देता कि यस वेरी अनकंफर्टेबल, तो फिर ये होता है कि यार ये तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता, सॉरी। और वेरी कंफर्टेबल में होता तो मतलब ये इन्वेस्ट कर देता। तो अब ये थोड़ा एलोकेशन कम कर देगा इंटरनेशनल एक्सपोजर में हमारा। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कि डू यू हैव एनी सेक्टर प्रेफरेंसेस फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या आपका कुछ लाइक प्रेफरेंस है किसी सेक्टर के ऊपर, कि आप टेक्नोलॉजी या फिर आईटी सेक्टर या हेल्थ केयर या फिर बैंकिंग फाइनेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर नो प्रेफरेंस। मतलब अगर कोई बिगिनर है तो उसका बेसिकली यही होगा कि यार अगर, लेकिन अगर बिगिनर है तो उसका नो प्रेफरेंस होगा, वो सोचेगा कि मैं डाइवर्सिफाई करते ही चलूँ। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है इस चीज़ में, जिसको लगता है कि यहाँ से एजम्पशन है कि यार ये सेक्टर ग्रो होगा, जैसे हेल्थ केयर हो गया हमारा, मैन्युफैक्चरिंग की आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तो उस हिसाब से वो अपना इसमें एलोकेशन ज़्यादा बढ़ा सकता है जो उनको। लेकिन अभी हम 25 साल के बंदे के पास आज से चल रहे हैं, तो हम नो प्रेफरेंस करेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसके बाद क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है हाउ यू आर कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन अफेक्टिंग योर फंड। जो इन्फ्लेशन तो लाइक सबको ही पता होगा यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, कि यार इससे तो मतलब किसको ही कोई कौन ही कंसर्न होगा, मतलब सभी कंसर्न होते हैं, तो उसका वेरी कंसर्न। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लो, मैं यार थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं भाषण देने नहीं आया आपको कि हर एक पढ़ पढ़ के सुनाऊँ। मैं इंग्लिश और टीचर नहीं हूँ जो हर चीज़ को पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। तो खुद पढ़ो उसको, मैं बस आपको एक वो चीज़ समझा रहा हूँ कि अरे क्या है, क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या है, वो चीज़ समझा रहा हूँ बस मैं आपको। यहाँ मैं इंग्लिश का टीचर नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, कैन यू हैंडल योर पोर्टफोलियो इफेक्टिव फ्लक्चुएट। नहीं भाई, अगर कोई पोर्टफोलियो लगा यार आपके 1 लाख रुपए लगाए हैं, वो अगले महीने आप देखो 90,000 हो गए, अगर 85,000 हो गए, तो ये चीज़ कोई भी नहीं दे सकता जो बंदा एक कंप्लीट बिगिनर है। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तब तक तो देख लोगे, लेकिन जो कंप्लीट बिगिनर है वो चीज़ ये चीज़ नहीं देख पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वेरी अनकम्फर्टेबल, मतलब भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ आती है कि क्या है, व्हाट इज़ द करंट निफ्टी पी रेशो। तो देखो पी रेशो ये चीज़ एक अच्छा कंपोनेंट है इसमें, जो मैंने ऐड किया है खुद। ये तो ये मेन क्वेश्चन मैंने खुद ऐड किया अपने हिसाब से कि यार क्या करंट निफ्टी का पी चल रहा है। निफ्टी फिफ्टी बेसिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में हमारे, वो होती है। तो पी रेशो बेसिकली क्या होता है यार, पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, लाइक सीपीएम, लाइक करंट मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, लाइक सीपीएम तो करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो, तो ईपीएस होता है मतलब टोटल प्रॉफिट जो कि हमारा होता है, टोटल प्रॉफिट पैट होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स है उसमें, तो ये होता है। तो इसका जो रेशियो निकलता है, ये आप कहीं भी लाइक सर्च मार सकते हो यार, गूगल पे जाके सर्च मार लो कि व्हाट इज लाइक करंट पी रेशियो, तो उस हिसाब से और यहाँ पर डालना है। जैसे अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से 23 के आसपास चल रहा है, 22.7 या 5 के आसपास चल रहा है, लेकिन मैं 23 एक एजेंसी में ले रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, अगर यार पी रेशो का हाई है ना, तो ये अपना ऐसा मैंने सिस्टम सेट किया है इसके अंदर कि अगर आपका पी रेशो 25 या उससे ज़्यादा आता है, तो उसमें क्या करेगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट डेट में ज़्यादा बढ़ा देगा और इक्विटी में कम कर देगा, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है। और अगर यही पी रेशो हमारा 20 से कम है, तो वो क्या करेगा, इक्विटी में आपका एक्सपोजर बढ़ा देगा और डेट में थोड़ा कम कर देगा। मतलब वो एग्रेसिव हो जाएगा कम, जब अंडर वैल्यूड है मार्केट, और जब ओवर वैल्यूड है तो थोड़ा कंसर्न साइड में आ जाएगा वो, कि यार इतना एग्रेसिव नहीं होना मेरे को। लेकिन अगर 20 से 25 के बीच में, तो एक फेयरली वैल्यूड वैल्यूएशन मान जाती है। तो इसमें एक अपने हिसाब से देगा ये, जिस हिसाब से अपने और इन्फॉर्मेशन डाली है, उस हिसाब से देगा ये चीज़। तो अब चलते हैं जरा गेट रिकमेंडेशन के ऊपर। गेट रिकमेंडेशन के ऊपर जैसे हम जाएंगे वहां पर आ जाएगा योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखो एक एक करके पढ़ेंगे, ये थोड़ी मेन स्लाइड है, तो इसे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी रिस्क प्रोफाइल करिए, जो हम मॉडर्न इन्वेस्टर हैं जी हाँ, जो कि हम रिस्की नहीं है ना, हम ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। अगर कंजर्वेटिव होते तो हम बहुत सारी चीज़ों में नो करते।
अब इसने क्या बोला कि मंथली, इसने खुद रिकमेंडेशन दिए, देखो यहाँ पे मंथली एसआईपी कितनी चलती है हमारी, 28,000 रुपए की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए मेरे 7 से 10 साल के बीच में। ठीक है, और ये तो हमने खुद डाला था कि क्या होगा, इतना ये सजेस्ट कर रहा है कि 7 से 10 साल के बीच में अपना टाइम हो जाना ही हो। यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि करंट फी इज 26, सजेस्ट मार्केट स्टैंडर्ड एलोकेशन मेंटेन, कि मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है ना अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि एसेट एलोकेशन कैसे करा है आपने। 40% पैसा जो है हमारा इक्विटी में डाला है इसने, 29% है, 30% और डेट पे डाला है, 20% और हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब डेट और, ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट और इक्विटी दोनों के ऊपर लगाते हैं। ये स्पेसिफिकली इक्विटी के ऊपर होते हैं 40%, और 30% हमारा डेट के ऊपर होगा, और जो 20% और दोनों के ऊपर होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक और दिख रहा होगा कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो ये भी हमारा 10% है, बिकॉज हमने कहा था कि हाँ कि थोड़ा बहुत हम कंफर्टेबल है इसमें 10% ज्यादा, लेकिन अगर हम डालते हैं जस्ट वेरी कंफर्टेबल तो अराउंड 15 से 20% के आसपास आ जाता है हमारा एक्सपोजर। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या क्या इसमें रिकमेंड कर रहा है। देखो ये बस रिकमेंड करता है, ये एडवाइस नहीं है, क्योंकि हम मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो ये बस रिकमेंडेशन है, और ये भी मैं डिस्प्ले में डाल रखा था मैंने वीडियो के पहले कि ऐसी कोई एडवाइस नहीं है। ये बस एक रिकमेंडेड फंड है, यार कर सकते हो आप ये चीज। ये इसकी जब यहाँ पे देखो एडवाइस नहीं लिखी हुई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड फंड। यहाँ देखो यार क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड फंड, ओनली रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं, कोई एडवाइस नहीं है। और इसलिए तो इन्वेस्ट मत करना, अपने नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना जैसे आपको सही लगे। ये बस मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि यार ऐसे आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो, और इसके अंदर और अंदर जाके आप अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। ये आपको एक बेस दे देगा आपका, लाइक एक ओवरव्यू दे देगा आपका कि यार आप ये कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आपको ये कह रहा है कि मंथली एसआईपी आप कर दो 67,100 की, एंड आपका एक्सपेक्टेड जो कैगर होगा, मतलब कैगर क्या होता है, मतलब कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है कैगर, 12 से 15% आ जाएगा। और एलोकेशन जो हमें करनी है, हमें अगर जैसे अब एलोकेशन परसेंटेज का मतलब क्या है, अगर आप पे 100 रुपए तो 24 रुपए इसमें डालना है, ये मतलब है बेसिकली। उसके बाद इसने बोला एक्सेस स्मॉल कैप फंड, उसमें क्या बोला इसने कि 14 से 18% का अगर आ जाएगा आपको, और आपको एलोकेशन करनी है 16% की। इसके बाद आईसीआईसी बैलेंस एडवांस फंड, इसमें हाइब्रिड फंड बेसिकली होता है। तो इसमें क्या है, आपको जितने की भी यहाँ लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट, और जितने से इतने का कैगर मिल जाएगा, और इतनी एलोकेशन करनी है। और मंथली एसआईपी जो आपकी है, एक्सपेक्टेड जो हमारा क्या कर रही है एलोकेशन इतनी करनी है। और ये हमारा मोतीलाल ओसवाल का जो कि मतलब बाहर की कंट्रीज के ऊपर, ये यूएस मार्केट के ऊपर हो बेसिकली, S&P 500 है। तो ये 2800 रुपये है, एंड 10 से 12% की क्या कर रहा है, और एलोकेशन। तो अभी यहाँ पर हमारे गोल भी आ गए जो हमने डाल दिया, कि हमारा क्या गोल है कि बाइंग हाउस वो क्या रहा है हमारा 5 से 10% इसका ईयर का। एंड वेल्थ क्रिएशन हमारी आ रही है अराउंड 30 साल की, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, मैरिज फंड में हमारा 5 से 10 साल के बीच में आ रहा है। तब इसके बाद कुछ वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट कोट्स लिख दिया मैंने, तो अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ आखिरी चीज देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोला कि यहाँ पे की रिकमेंडेशन भी दिया मैंने आपको कि यार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो पढ़ ले तो जरा ऐसे भी, स्टार्ट योर एसआईपी इमीडिएटली, अभी एसआईपी स्टार्ट कर दो। चूज डायरेक्ट प्लान टू सी ऑन फी, सेव ऑन फी, रिव्यू योर पोर्टफोलियो एनुअली, इंक्रीज एसआईपी विद सैलरी इंक्रीमेंट्स। वही चीज की जो आपसे पूछा था कि कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। Don't panic during the market volatility. Avoid frequent fund switching. Don't invest all at once in equity. Never ignore your investment. तो बेसिकली ये सब चीजें बताई गई है, तो एक ज्ञान की बात है, तो पढ़ लेने से जाके। ठीक है, इसके बाद आपको आखिरी में ऑप्शन मिलता है कि डाउनलोड प्लान। तो अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपके ऊपर ऑप्शन भी आ जाएगा कि आप अपना ये पूरा जो प्लान है यहाँ से यहाँ तक का जो भी चीज़ है पूरी आप ले लो। या फिर अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे भी मतलब पता चल दिया ना आपको कि यार ऐसा ऐसा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये प्लान काम नहीं करता, वैसे अभी काम नहीं कर रहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये काम करे जल्दी। लेकिन अगर ये काम नहीं करता तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो। यार हाँ, बस मेरे को यही बात करनी थी यार। और बताना मेरे को कैसी चीज लगी, आपको कैसा लगा ये, क्या इसमें और अच्छी चीज मैं कर सकता हूँ। क्या अगर आप होते मेरी जगह, कि क्या आप इसका हेल्प लेते अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को करने के लिए, क्या आप आगे जाके जब पैसे कमाओगे तब इसका सहारा लोगे। ये सब चीजें मेरे को बताना। एंड ये भी चीज बताना कि यार क्या ये अच्छी रिकमेंडेशन थी, मतलब स्टार लाइक नंबर दे देना कि 0 से 10 के बीच में, कि कैसा लगा आपको ये। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल बने रहना ऐसे और अपडेट्स के लिए। तो ये चीज थी मेरी पहली, लाइक एआई के ऊपर पहली वीडियो बनाई है मैंने। तो या बस फॉलो कर लो, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ भी बहुत सारी शॉर्ट्स आती रहती है। थैंक यू, जय हिंद।